रानी पद्मावती, यह नाम श्रद्धा और विस्मय से लिया जाता है। यह नाम साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी भारत के दिल में बसती है, समय से परे है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शक्ति और सम्मान की मिसाल थी। पद्मावती की कहानी आज भी प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि इंसानी जज्बे में कितनी ताकत होती है। 13वीं शताब्दी में जन्मी पद्मावती ने सिंहल राज्य को अपनी उपस्थिति से नवाजा था। उनकी सुंदरता का डंका बजता था। कहा जाता था कि वो अप्सराओं को भी मात देती थी। लेकिन पद्मावती का आकर्षण सिर्फ उनके रूप तक सीमित नहीं था। उनके पास तेज बुद्धि और अदम्य साहस भी था। ये कहानी है उनके असाधारण जीवन की और अत्याचार के खिलाफ उनके साहसी संघर्ष की। पद्मावती का बचपन सिंहल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में बीता। उन्हें एक राजकुमारी के योग्य शिक्षा मिली। उन्होंने कला, साहित्य और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनके पिता राजा उनकी बुद्धिमत्ता को पहचानते थे और अक्सर उनसे सलाह लेते थे। पद्मावती का हृदय करुणा से भरा था। वो दरबार के रईसों से लेकर अपने राज्य के आम लोगों तक सभी के साथ सम्मान से पेश आती थीं। उनकी कृपा और सहानुभूति ने उन्हें अपने लोगों का प्यार और सम्मान दिलाया। उन्हें क्या पता था कि यही गुण आने वाले खतरे के सामने परखे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत से खबर आई, अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसने चित्तौड़ पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। खिलजी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसकी सेनाओं की ताकत और उसकी रणनीतियों की क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। चित्तौड़, जो अपनी स्वतंत्रता और गौरव के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था। खिलजी की महत्वाकांक्षा ने उसे कई राज्यों पर विजय दिलाई थी और अब उसकी नजरें चित्तौड़ के अभेद्य किले पर थीं। चित्तौड़ के राजपूत राजा रतन सिंह, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने हाल ही में रानी पद्मावती का अपने जीवन में स्वागत किया था। रानी पद्मावती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं, ने रतन सिंह के जीवन में एक नई रोशनी लाई थी। उनके मिलन ने चित्तौड़ के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई थी। रानी पद्मावती का आगमन चित्तौड़ के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा था, लेकिन अब इस खुशी के माहौल पर खिलजी की छाया मंडरा रही थी। उनका राज्य, जो अपने अभेद्य किले और अपने योद्धाओं की वीरता के लिए जाना जाता था, एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा था। चित्तौड़ का किला, जो पहाड़ियों पर स्थित था, एक मजबूत रक्षा प्रणाली का प्रतीक था। राजपूत योद्धाओं की वीरता और उनकी युद्ध कौशल की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज थीं। लेकिन अब इस अभेद्य किले को खिलजी की विशाल सेना का सामना करना था। चित्तौड़ के योद्धा अपने किले की रक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। कई लोगों के दिलों में डर समा गया, लेकिन पद्मावती ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। रानी पद्मावती का साहस और उनकी दृढ़ता चित्तौड़ के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपने लोगों को हिम्मत और धैर्य के साथ इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित किया। पद्मावती का आत्मविश्वास और उनकी नेतृत्व क्षमता ने चित्तौड़ के लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे इस संकट का सामना कर सकते हैं और अपने किले की रक्षा कर सकते हैं। वो अपने पति के साथ खड़ी रहीं। उनकी भावना उस किले की ताकत को दर्शाती थी, जिसे वो अपना घर कहते थे। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का साथ चित्तौड़ के लोगों के लिए एक मजबूत संदेश था। उन्होंने अपने लोगों को यह दिखाया कि वे इस संकट का सामना एकजुट होकर करेंगे। रानी पद्मावती का साहस और उनकी दृढ़ता ने चित्तौड़ के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने किले की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आसन्न संघर्ष के लिए खुद को तैयार करते हुए पद्मावती का साहस चित्तौड़ के लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बन गया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। रानी पद्मावती का नेतृत्व और उनकी प्रेरणा ने चित्तौड़ के लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे इस संकट का सामना कर सकते हैं और अपने किले की रक्षा कर सकते हैं। चित्तौड़ के लोग रानी पद्मावती के नेतृत्व में खिलजी की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके साहस और दृढ़ता ने चित्तौड़ के लोगों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाया। भाग 4। एक रानी की वीरता, पद्मावती का रणनीतिक दिमाग। रानी पद्मावती का नाम इतिहास के पन्नों में वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुका है। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने चित्तौड़ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू हो गई। यह एक कठिन समय था जब दुश्मन की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया, आपूर्ति लाइनों को काट दिया और रक्षकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। खिलजी की सेना ने हर संभव प्रयास किया कि किले के अंदर के लोग भूख और प्यास से तड़प उठें। किले के अंदर रानी पद्मावती सिर्फ एक नाम मात्र की शासक से कहीं अधिक साबित हुई। उन्होंने अपने नेतृत्व और साहस से सभी को प्रेरित किया। उन्होंने युद्ध परिषदों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता रतन सिंह के लिए अमूल साबित हुई। रानी पद्मावती ने अपने जनरलों के साथ मिलकर कई रणनीतियां बनाई जिससे दुश्मन को कड़ी टक्कर दी जा सके। वो सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के महत्व को समझती थीं। रानी पद्मावती ने अपने सैनिकों को हमेशा प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। पद्मावती अक्सर घायलों से मिलने जाती थीं, उन्हें सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द देती थीं। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो घायलों को नई ऊर्जा और साहस देती थी। प्राचीर पर उनकी उपस्थिति भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, राजपूत सैनिकों को नई जान देती थी, उन्हें याद दिलाती थी कि वे किस लिए लड़ रहे हैं, अपने घर, अपने सम्मान, अपनी रानी के लिए। रानी पद्मावती की उपस्थिति ने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी रानी उनके साथ खड़ी है। रानी पद्मावती ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने न केवल युद्ध की रणनीतियों पर ध्यान दिया बल्कि किले के अंदर के लोगों की सुरक्षा और भलाई का भी ख्याल रखा। रानी पद्मावती ने किले की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने किले की दीवारों को और मजबूत किया और सैनिकों को नई रणनीतियों के साथ प्रशिक्षित किया। रानी पद्मावती ने अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखा। उन्होंने हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले ईश्वर की प्रार्थना की और अपने लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा। रानी पद्मावती ने न केवल पुरुषों को बल्कि किले की महिलाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि वे भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। रानी पद्मावती की वीरता और रणनीतिक सोच ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। आज भी चित्तौड़ की दीवारें उनकी कहानियों को बयां करती हैं और उनकी विरासत को जीवित रखती हैं। भाग 5, आजादी की कीमत, एक मुश्किल फैसला। घेराबंदी महीनों तक जारी रही। अलाउद्दीन खिलजी किले की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ विश्वासघात का सहारा लिया। उसने रतन सिंह को एक संदेश भेजा जिसमें वादा किया गया था कि अगर पद्मावती को उसके हवाले कर दिया गया तो उसे सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए रतन सिंह ने अपनी रानी की ओर रुख किया। उनका दिल उनकी वास्तविकता के बोझ से भारी था। पद्मावती ने सुना, उनका सुंदर चेहरा शांत था, उनकी आंखें अंदर के तूफान को दर्शा रही थीं। वो अलाउद्दीन के असली इरादों को जानती थीं, जो उसकी सुंदरता के प्रति जुनून से प्रेरित थे। अपनी प्रजा को और रक्तपात से बचाने के लिए पद्मावती ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसके लिए अंतिम बलिदान की आवश्यकता होगी। भाग 6, जौहर की गाथा, अटूट साहस का एक कार्य। ये कहानी है चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जिनका साहस और बलिदान आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। पद्मावती ने अलाउद्दीन को जवाब भिजवाया, वो आत्मसमर्पण करेंगी, लेकिन यह केवल एक छलावा था, एक योजना जो केवल कुछ ही लोगों को पता थी। उनके प्रस्थान की तैयारी की गई, जिससे घिरे हुए लोगों के दिलों में झूठी उम्मीद की एक किरण जग गई। लोग सोचने लगे कि शायद अब उनका जीवन बच जाएगा, लेकिन रानी ने एक रहस्य छुपा रखा था, एक ऐसी योजना जो केवल उनकी विश्वसनीय दासी ही जानती थीं। यह योजना थी जौहर की, एक ऐसा बलिदान जो इतिहास में अमर हो जाएगा। नियति के दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, चित्तौड़ पर लंबी परछाई पड़ने लगी और किले के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। किले के भीतर एक चिता जलाई गई। ये चिता केवल लकड़ी और आग का ढेर नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक थी, एक संदेश था। पद्मावती अपने श्रृंगार में सजी हुई सैकड़ों महिलाओं का नेतृत्व कर रही थीं, जो अपने अंतिम यात्रा पर थीं। उनके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उनके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था, चिता की ओर। यह यात्रा केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी की। उन्होंने अपमान से मरना चुना, क्योंकि उनके लिए सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर था। यह बलिदान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश था। सदियों से उनकी कुर्बानी गूंज रही है। यह कुर्बानी केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी